हेलो फ्रेंड्स, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। एक राजा था, उसका नाम था चंद्रदेव। जैसा नाम वैसा ही रूप था। राजा चंद्रदेव बहुत ही पराक्रमी और दयालु और महादानी थे। उनके महादानी की वजह से उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। वो जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती हेल्प की तो हमेशा उसकी मदद किया करते थे। राज दरबार में कभी कोई ऐसा नहीं आता था जो निराश होकर जाए। आसपास के जो राजा थे वो भी उनकी इस ख्याति से बहुत प्रभावित थे। उन्हीं में से ही एक राजा था पृथ्वीपाल सिंह। पृथ्वीपाल सिंह उनकी इस ख्याति से बहुत जलता था, बहुत ईर्ष्या करता था और मन ही मन ये सोचता था कि किसी तरह से मैं राजा चंद्रदेव को हरा दूं और इसके राज्य पर खुद अपना साम्राज्य स्थापित करूं। और एक दिन राजा पृथ्वीपाल सिंह अपनी इस चाल में कामयाब हो गया। उसने छल बल से राजा चंद्रदेव के राज्य पर आक्रमण किया और उस राज्य को हथिया लिया और अपने राज्य का झंडा उस राज्य पर फहरा दिया। राजा चंद्रदेव किसी तरह से अपने प्राणों को बचाकर जंगल में भाग गए, छुप गए। वहाँ पर क्या करते? अब राजा पृथ्वीपाल सिंह को ये लगा कि अब चंद्रदेव के गुणों की कोई चर्चा नहीं करेगा, परंतु ये क्या, आए दिन हर रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी बात में चंद्रदेव का जिक्र आ ही जाता था कि चंद्रदेव राजा ऐसे थे, वो इतने दानी थे, वो इतने दयालु थे, इतने हेल्पिंग नेचर के थे। राजा पृथ्वीपाल सिंह बड़ा परेशान रहने लगा कि जब देखो कोई ना कोई उनकी प्रशंसा करता ही रहता है। वो तो जल जाता था, बुरा हाल हो जाता था उसका। तो उसने क्या किया, परेशान होकर राजा चंद्रदेव के लिए मृत्युदंड का ऐलान कर दिया और ये ऐलान किया कि जो भी कोई चंद्रदेव को जीवित पकड़ कर लाएगा मैं उसको 1 लाख सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा चंद्रदेव जंगल में छुपे हुए थे, तो वहाँ एक दिन पेड़ के नीचे एक राहगीर बैठा हुआ था और रो रहा था। राजा चंद्रदेव वेश बदल कर वहाँ रह रहे थे, छुपे हुए थे। तो उन्होंने जब देखा कि कोई व्यक्ति रो रहा है तो वो आए और पूछा कि भाई तुम इतने दुखी क्यों हो, क्यों रो रहे हो तुम? तो उस राहगीर ने बताया कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में मेरा बेटा जवान बहुत बीमार हो गया है और सारा जो भी पैसा मैंने जोड़ा था वो सारी धनराशि उसके इलाज में खर्च हो गई है और घर में जवान बेटी बैठी है, उसकी शादी भी करनी है। मेरे साथियों ने बताया है कि राजा चंद्रदेव ही तेरी सहायता कर सकते हैं। मैंने सुना है कि उनके दरबार में जो भी कोई जाता है वो निराश नहीं लौटता, वो ज़रूर तुम्हारी हेल्प करेंगे। मैं बड़ी हिम्मत करके घर से आया हूँ, परंतु मुझे राजमहल का एड्रेस नहीं पता और क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? अब जो राजा चंद्रदेव थे उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया कि मैं ही राजा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। अब वो जो राहगीर था, राजा उस राहगीर से बात करते करते उसको राजमहल में ले आए। राजमहल में जो प्रहरी थे और जो वहाँ के राज दरबारी लोग थे उन्होंने तो राजा चंद्रदेव को पहचान लिया और सब हैरान हो रहे हैं कि राजा चंद्रदेव यहाँ क्या करने आए हैं। अब तो पृथ्वीपाल इनको पकड़ लेगा, वो तो बड़ा क्रूर है। परंतु क्या करे, राजा चंद्रदेव तो उस राहगीर को लेकर राज दरबार में हाजिर हो गए और राजा को बुलाया गया। जब राजा सामने प्रस्तुत हुआ तो राजा चंद्रदेव ने पृथ्वीपाल सिंह को कहा कि राजन, तुमने मेरे लिए जो इनाम की राशि घोषित की हुई है वो इस मेरे मित्र को दे दो। मेरे मित्र को वो बहुत ज़रूरत है उसको। राजा पृथ्वीपाल सिंह बड़ा हैरान हुआ कि ये खुद ही आकर सरेंडर कर रहा है और कह रहा है राजा कि मुझे पकड़ लो और जो इनाम है वो इसको दे दो। अब सारी बात राजा पृथ्वीपाल सिंह को पता चल गई। उसको आज अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलत फहमी में था कि वो तो आज भी दूसरों की सेवा और सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है राजा चंद्रदेव तो। और किस तरह से उसने ये सोचा कि भी मेरी जो इनाम की राशि है वो इसके काम आ जाएगी। अब वो जो राजा पृथ्वीपाल सिंह था वो शर्मिंदा हुआ और पानी पानी हो गया और दरबार से अपने राज सिंहासन से उतर कर नीचे आया और
राजा चंद्रदेव को गले से लगाया, माफ़ी मांगी और उसका राज्य उसी को सौंपकर कहा कि भाई मैं हार गया, तुम जीत गए, मुझे आज अपनी भूल का एहसास हो गया। तो इस कहानी से हमें दोस्तों ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की उन्नति से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए और सदा सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए और हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए। कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें यूट्यूब पर और शेयर करना, कमेंट करना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब भी करे। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।